जादुई टमाटर। मगधीरा गांव की कहानी। मगधीरा गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। वह टमाटर की खेती करता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। रामू सुबह जल्दी उठता और अपने खेतों की ओर निकल पड़ता था। रामू जब अपने खेतों की ओर जाता था तो रास्ते में वह टमाटर के छोटे पेड़ को पानी जरूर देता था। रामू अपने खेत की खुदाई बहुत मेहनत से करता था। रामू खेत से घर के लिए आता है और कहता है, अरे आज तो मैं काम करके बहुत थक गया हूँ, घर जाकर जल्दी आराम करूंगा। अरे कमला, सुनती हो, आज मैं काम करके बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ जल्दी से खाना बना लो। हाँ, तुम यहीं बैठकर आराम करो। शाम को कमला ने खाना बनाया। कमला 2 प्लेट में खाना लेकर रामू के पास आई। खाना खाकर रामू और उसकी पत्नी कमला दोनों सो जाते हैं। कमला, मैं खेत पर टमाटर के पेड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी। रामू खेत में टमाटर के पेड़ लगाने के लिए चला जाता है। रामू ने बहुत सारे टमाटर के पेड़ खेत में लगा दिए। कुछ ही दिनों में टमाटर के पेड़ बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। ऐसे कुछ ही दिनों में बहुत सारे टमाटर लग गए। रामू और उसकी पत्नी कमला ने बहुत सारे टमाटर तोड़कर घर ले आए। उन टमाटरों को रामू शहर में बेचता था। आओ भाई आओ, बहुत अच्छे टमाटर हैं, बहुत अच्छे टमाटर हैं। आओ आओ, जल्दी आओ, सस्ते टमाटर लेकर जाओ। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। रामू गांव में अपने टमाटर सस्ते दाम में बेचता था ताकि उसके टमाटर ज्यादा से ज्यादा बिके और गरीब से गरीब लोग सब्जी खा सके। अरे गांव वालों, आओ टमाटर लेकर जाओ, बहुत अच्छे टमाटर हैं। आप एक बार लेकर तो देखो, इतने मस्त टमाटर कहीं नहीं मिलेंगे। आओ जल्दी आओ। अरे अम्मा जी, आपको कितने टमाटर चाहिए? जल्दी बताओ, मैं अभी तौल देता हूँ। बेटा, आप मुझे 1 किलो टमाटर तौल दो, अकेले ही खाऊंगी। ऐसे ही उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी क्योंकि उसके टमाटर इतने अच्छे थे। भाई साहब, 2 किलो मुझे भी टमाटर तौल दो। वह आज तो मजा ही आ गया, इतने ज्यादा टमाटर आज बिके हैं। अरे कमला, देखो आज अच्छे दामों में बहुत सारे टमाटर बिके हैं। सब भगवान की कृपा है। कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा पानी बरसने लगा। दोनों पानी बंद होने का इंतजार कर रहे थे। अरे कमला, यह तो बहुत तेज पानी बरस रहा है, अब हमारी फसल का क्या होगा? अरे आप चिंता ना करें, हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। हम बस भगवान पर भरोसा रखें। हाँ, तुम्हारी बात सच हो। अगर हमारी फसल सूख गई तो हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? जब पानी बरसना बंद हो जाए तो आप खेत में जाकर देखा ना कि हमारी फसल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। हाँ, मैं जरूर देखने जाऊंगा। रामू अपनी फसल देखने से पहले उस टमाटर में पानी डाल देता है, जो कि वह बहुत बड़ा हो चुका था। उसमें फूल आ गए थे। रामू जब अपनी फसल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। रामू वहां सर पटक पटक कर रोता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे जीऊंगा? अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? रामू जब उदास मन से घर को आता है तो वही रास्ते में टमाटर का पेड़ उसे आवाज देता है और रामू चौंक जाता है। इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है और रामू कहता है, कौन है यहाँ जो मुझे आवाज दे रहा है? अरे रामू, मैं जादुई टमाटर का पेड़ बोल रहा हूँ। अरे क्या तुम बोल सकते हो? हाँ रामू, तुम बहुत उदास मन से घर को जा रहे हो, क्या बात हुई है? फिर रामू सारी बात टमाटर के पेड़ को बताता है। अरे रामू, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं एक जादुई टमाटर का पेड़ हूँ। तुम जितने चाहो उतने टमाटर तोड़ लो, क्योंकि तुमने मुझे पानी दिया है। फिर रामू बहुत सारे टमाटर तोड़ता है और टमाटर के पेड़ को धन्यवाद कहकर चला आता है। रामू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कमला, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन जिस टमाटर में मैं रोज पानी डालता था वहां कोई साधारण टमाटर का पेड़ नहीं था।
वह एक जादुई टमाटर का पेड़ था जिसने आज मुझे बहुत सारे टमाटर दिए हैं। ये जो टमाटर है ये मैं उसी के पास से तोड़कर लाया हूँ। भला हो उस टमाटर का। अब हम जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। रामू उन टमाटरों को बेचता था और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। रामू ने अपना पक्का मकान बनवा लिया था। रामू अब जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, इसीलिए लोग रामू से बहुत खुश होते थे और फिर रामू अपना खुशी से व्यतीत करने लगा।